हेलो एवरीबॉडी। आज के एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ रियाज में क्या क्या करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रियाज के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का क्या काम होता है, गले पे कैसे असर करता है, और उसके हिसाब से आप अपने समय के हिसाब से किस किस चीज़ को किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। मोटे तौर पे रियाज दो वक्त का होता है आज के ज़माने में। एक तो सुबह का रियाज होता है जिसमें उन चीज़ों को किया जाता है जो आपके गले को वार्म अप करे, आपकी आवाज़ को अच्छे से ग्रेसफुली वार्म अप करे। और शाम का जो रियाज होता है उसमें उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो आपके ऑलरेडी वार्म्ड अप वॉइस को और निखारे। मतलब कि आपके पूरे दिन भर में जो आवाज़ आपकी वार्म अप ऑलरेडी हो चुकी है दिन भर के दिनचर्या की वजह से, तो उस आवाज़ को और भी निखारे और भी अच्छे तरीके से कंडीशन करे। जैसा कि मैंने कहा, सुबह के रियाज में उन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से वार्म अप हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका ब्रीदिंग रेगुलेटेड रहे। तो इसलिए सबसे पहले आपको सुबह या तो ओमकार का रियाज या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रियाज या फिर दोनों करने चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मतलब प्राणायाम एक्सरसाइजेस, प्राणायाम जिसमें कि अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सिंगर्स के लिए। तो इन तीनों का अभ्यास आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ आपको ओमकार का भी रियाज करना चाहिए। उसके बाद आता है खरज का रियाज। अब ये देखिए, खरज का रियाज बिल्कुल सुबह सुबह होना चाहिए, बहुत ही सुबह, जितनी सुबह हो सके, क्योंकि खरज के रियाज के वक्त आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नॉर्मल, कूल रहना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ में वो डेप्थ नज़र आए, आपकी आवाज़ नीचे से आए। तो खरज का रियाज बिल्कुल सुबह सुबह करने वाला रियाज है। खरज के रियाज में वाउल्स का रियाज भी होना चाहिए और उसी में सा का भी रियाज होना चाहिए। आ, ई, ए, ओ, उ, इन 5 वावल्स का रियाज होता है। और षड्ज का भी रियाज होना चाहिए साथ साथ में, मतलब सा लगाने का, सा का जो लगाव है, सा कैसे लगाते हैं उसका भी एक टेक्निक है। तो आपको क्या करना है, तानपुरे को ऑन करना है और उसके बाद आपको सा लगाना है, और सा को जितना हो सके आप कंफर्टेबली प्रोलॉन्ग कीजिए, खींचिए, और एक ऐसा होना चाहिए कि वो सा ऐसे शुरू हो रहा है और फिर धीरे 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 जाके एंड हो रहा है। और ब्रीदिंग आपका रेगुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रीदिंग ख़त्म हो गई, मतलब सांस ख़त्म हो गई और सा ड्रॉप हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सा का जो सुर है बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए ब्रीदिंग के साथ साथ। तो ये होता है षड्ज का रियाज, और उसके साथ साथ आप वावल्स का भी रियाज करेंगे। तो इन दोनों को मिला के हम खरज के रियाज में ही इंक्लूड कर देंगे। तो क्या हुआ, ओमकार, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, खरज का रियाज। आगे बढ़ते हैं। गमक एक बहुत ही प्रधान एलिमेंट है रियाज का। तो गमक में होता क्या है कि आपको थोड़े धक्के के साथ, थोड़ा एग्जर्शन के साथ आपको स्वर लगाना पड़ता है आकार में, और उसके लिए आपको आवाज़ ऑलरेडी वार्म्ड अप चाहिए होता है। तो आप गमक का रियाज सुबह ही करें, लेकिन इन तीनों चीज़ों के बाद करें। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट टुडे अबाउट गमक रियाज इज़, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कि गमक के रियाज के बाद गला बैठ जाता है, सूख जाता है, क्रैक होने लगती है आवाज़, और उसके बाद कुछ गाया नहीं जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता है। आपने अगर सही गमक का रियाज़ किया है तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो आपको क्या करना चाहिए, गमक के रियाज़ के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। आप अच्छे से खा पी के आएंगे, थोड़ा सा कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको खाने पीने का ब्रेक देना बहुत आवश्यक है। अब जब खाएंगे या पिएंगे तो आपके गले के मसल्स वापस से रिट्रैक्ट हो जाएंगे, अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, और उसके बाद आप बाकी का रियाज कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो आप मान लीजिए अगर आपने गमक तक का रियाज 45 मिनट्स के बाद आपका गमक रियाज आया होगा, और मान लीजिए आप 15 मिनट में 15 या 10 मिनट, मान लेते हैं 10 मिनट आपने गमक का रियाज किया है, तो आप आराम से आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप वापस आइए आगे के रियाजों के लिए, लेकिन ये अभी भी सुबह का ही एलिमेंट चल रहा है। गमक के रियाज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये तो कहा ही है, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ मैं, कि हर रोज़ गमक का रियाज करेंगे तो आपके गले को तकलीफ़ हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने मसल्स के हिसाब से आप गमक के रियाज को प्लेस कीजिए थ्रू आउट द वीक। मान लीजिए आपको तकलीफ़ हो रही है, एक बार गमक का रियाज किया तो फिर आगे कुछ नहीं गा पा रहे हैं, पूरे दिन भर के लिए थकान महसूस हो रही है, जो कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, हो सकता है। तो फिर आप एक दिन गमक कीजिए और 2 दिन का गैप लीजिए, फिर चौथे दिन गमक कीजिए, फिर और 2 दिन का गैप लीजिए। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन का भी आप गमक का रियाज कर सकते हैं, एंड इट्स परफेक्टली ओके। आइडियली एवरीडे होना चाहिए, लेकिन गमक इज़ अ स्पेशल एलिमेंट जिसमें कि आपको गले में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है और बहुत जल्दी आप थक जा सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा अपने हिसाब से गमक को लेना पड़ेगा। हालांकि आप रियाज तो एक एक दिन छोड़ के या 2 2 दिन छोड़ के कर सकते हैं, गमक को इस्तेमाल आपको हमेशा करना है ना। मज़े की बात, मतलब आप जो भी गाएंगे, कोई भी गाना गा रहे हैं, कोई सॉन्ग गा रहे हैं, या फिर आप कोई किसी राग में आप बंदिश गा रहे हैं, तान गा रहे हैं, अलंकारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब में गमक तो होता ही है। तो इसीलिए आप अलग से रियाज भले ही हफ्ते में 2 दिन करें या हफ्ते में 1 दिन करें, चाहे आप हफ्ते में 4 5 दिन ही करें, लेकिन गमक का प्रैक्टिस या गमक का जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो हर एक चीज़ में आपका दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अलंकार की प्रैक्टिस। अलंकार यानी पलटे। अब पलटों की प्रैक्टिस, अलंकार की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो हर रोज़ होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग म्यूज़िक, एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन म्यूज़िक। आपको हर रोज़ अलंकारों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अलंकारों में फेर बदल कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, थोड़े अलग अलग तालों पे कर सकते हैं, लेकिन अलंकार की प्रैक्टिस या पलटों की प्रैक्टिस हर रोज़ होनी चाहिए। और एक ही समय में, निर्धारित एक ही समय में आप सेट कर लीजिए कि मुझे इसी वक्त अलंकारों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके गले को कंडीशनिंग होता है, मतलब आपका जो टोनल क्वालिटी है उसको मसाजिंग होता है। तो इसलिए अलंकारों की प्रैक्टिस कभी भी नहीं छूटना चाहिए। फिर चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो थोड़े और बारीकियों का जो रियाज है वो हम देखेंगे। हरकतें, मुर्कियाँ, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, बहुत लाइट आवाज़ चाहिए होता है इनके लिए। तो आपको एक ऐसे वक्त का चुनाव करना है पूरे दिन भर में जब आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं और आपकी आवाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वार्म्ड अप है। मतलब आपको ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी गाएंगे तो आपको वार्म अप तो करना ही चाहिए, लेकिन दिन भर में एक शाम का वक्त ऐसा होता है जब आपकी आवाज़ ऑलरेडी तैयार होती है। आफ्टरनून से इवनिंग का वक्त ऐसा होता है जब आपकी आवाज़ ऑलरेडी वार्म्ड अप होती है, क्योंकि दिन भर में आपने अपनी आवाज़ को यूज़ किया है बात करने के लिए, गाने के लिए, या फिर रेगुलर एक्टिविटी से भी गले के मसल्स वार्म अप हो जाते हैं। तो इसलिए आफ्टरनून से इवनिंग तक का ऐसा टाइम है जिसमें आप हल्की हरकतों का, हल्की मुर्कियों का रियाज कर सकते हैं। और इन दोनों को करने के लिए आपको आवाज़ अपनी थोड़ी सी लाइट बनाने की आवश्यकता होती ही है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल इसी वक्त रखिए। फिर आता है रागों का रियाज और सॉन्ग्स का रियाज। लाइट सॉन्ग्स का रियाज, उपशास्त्रीय गायन का रियाज या शास्त्रीय गायन का रियाज। जो रागों का रियाज है, आप उसको या तो सुबह प्लेस कर सकते हैं या शाम को प्लेस कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं रागों का रियाज, लेकिन अलंकार प्रैक्टिस के बाद ही रागों का रियाज कीजिए। और अगर शाम को करना है तो हरकत मुर्कियों के बाद या पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के वक्त हरकत मुर्कियों से ही हम शुरू करने वाले हैं
तो हो सकता है आपको थोड़ा वार्म अप की आवश्यकता पड़े, तो आप हल्के फुल्के कुछ तान कर सकते हैं, एक छोटी सी बंदिश गा सकते हैं और फिर जाके आप हरकत मुर्गियाँ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लंबा आपको अगर रागों का रियाज करना है तो आप सुबह कर सकते हैं, दैट इज़ अ बेटर टाइम। और अगर छोटा छोटा मोटा कुछ तुरंत आपको गाना है, जस्ट टू फील लाइक यू हैव वार्म्ड अप इनफ, तो फिर छोटा सा एक 10-15 मिनट का आप रागों का रियाज शाम को भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो लाइट सॉन्ग्स का रियाज होता है, उपशास्त्रीय गायन, सेमी क्लासिकल या बॉलीवुड। अगर आप गाने में शौकीन हैं, करियोके में गाते हैं, तो आप शाम का ही वक्त चूज कीजिए, क्योंकि इनके लिए आपको या तो स्केल को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा जस्ट टू फील अ लिटिल मोर अलाइव, और आपको आवाज़ थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी। जो सुबह के वक्त में वार्म अप वाला जो फेज़ होता है, उसमें अपनी आवाज़ थोड़ी भारी होती है। और शाम, जैसे जैसे दिन बढ़ता है, तो शाम का वक्त ऐसा होता है जब आपकी आवाज़ वार्म अप हो चुकी होती है, तो थोड़ी लाइट अपने आप हो जाती है, तो आपके हाई नोट्स बहुत अच्छे से लगते हैं। तो इसलिए आप उपशास्त्रीय जो गायन है या फिर बॉलीवुड सिंगिंग जो है, वो आप शाम के वक्त रखिए। हो गया ना आपका पूरा टाइम टेबल। एक दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए, और दिन में कितने घंटे आप रियाज के लिए दे सकते हैं, वैसे वैसे आप अपना टाइम टेबल बना लें। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। गमक के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है, और गमक को बिल्कुल अपने हिसाब से ही आप रियाज कीजिए। अब देखिए, ये सारे जो रियाज एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो अपने हिसाब से आप कभी भी कर सकते हैं। मैंने तो आइडियल टाइम बोला है कि ये चीज़ें सुबह के वक्त करें, ये चीज़ें शाम के वक्त करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह नहीं करना चाहिए, मतलब आइडियली कह रही हूँ, सुबह का वक्त उसके लिए सटीक नहीं है। तो वो है हरकतें और मुर्कियों का रियाज। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हरकतें और मुर्कियों के लिए थोड़ा लाइट आवाज़ और वार्म्ड अप आवाज़ की ज़रूरत होती है। तो जैसे तवा गरम हो रहा है, गरम तवे में ही आप छौंक डालेंगे, तभी उसकी खुशबू बाहर आएगी। अगर आपका तवा गरम नहीं है, तेल ठंडा है, तो छौंक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर आपकी आवाज़ वार्म्ड अप है, तो ही आप हरकतें मुर्कियाँ करेंगे, तो ही उसका फ़ायदा दिखेगा, उसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं तुरंत ही। जैसे आप सेमी क्लासिकल या बॉलीवुड गाएंगे, उसके बाद तो आपको वो नज़र आएगा। लेकिन आप अगर उसको सुबह करेंगे, तो आपकी आवाज़ ऑलरेडी वार्म्ड अप नहीं होगी, तो आपको थोड़ा और पुश करना पड़ेगा। पुश करेंगे तो वो हरकतें और मुर्कियों की जो बारीकियां हैं, वो खो जाएंगी, वो आप नहीं ला पाएंगे। और मैं इन चीज़ों को बोल रही हूँ बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो एडवांस्ड सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी इतने सालों से रियाज करते आ रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है। अब कौन सी चीज़ शाम को नहीं करनी चाहिए, तो वो है खरज का रियाज। तो खरज के रियाज के लिए सुबह का वक्त ही परफेक्ट है, शाम का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि खरज के रियाज के लिए हमें डीप वॉइस की ज़रूरत पड़ती है, और वॉइस डीप हो, इसीलिए हम लोग खरज का रियाज करते हैं। अब होता क्या है, सुबह हमारी आवाज़ भारी होती है नेचुरली, क्योंकि हमारे सारे मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं। तो सुबह का वक्त खरज के रियाज के लिए परफेक्ट है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है, वार्म अप होता जाता है हमारा गला, और जैसे जैसे शाम होती है, अगर आपने उस वक्त खरज का रियाज किया, तो आपकी आवाज़ नीचे तक नहीं जाएगी, आपके नीचे वाले नोट्स लगेंगे नहीं, और या फिर उस तरीके से नहीं लगेंगे जिस तरीके से खरज के रियाज में लगने चाहिए। तो इसीलिए आप अपने टाइम टेबल में खरज के रियाज को सुबह ही रखें, और हरकतें मुर्कियों की रियाज को शाम को ही रखें। तो आपको बहुत अच्छे से अपना अपने रियाज का, आप इतना जो एफर्ट लगा रहे हैं, आप इतना डेडिकेशन आपका दिख रहा है, वो आपके गाने में भी दिखेगा। चलिए एक मज़े की बात देखते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेपिंग मतलब ओमकार या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेरे दिमाग में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आई, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इंडियन कुकिंग इज़ वेरी वेरी एनालॉजिकल टू रियाज, और हमने जो आज रियाज के एलिमेंट्स देखे हैं,
उनको आप बिल्कुल बराबर से मैप कर सकते हैं इंडियन कुकिंग में। कैसे? अब देखिए, कुकिंग के लिए जो प्रेपिंग की ज़रूरत होती है, जगह को साफ करना, कड़ची लेना, तवा लेना, गैस को साफ करना, उसके बाद सब्जियों को धोना, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेप कर रहे हैं कि हम अभी कुकिंग करने वाले हैं, लेकिन हमने शुरू नहीं किया है। और प्रेपिंग के बिना आप कुकिंग का मज़ा नहीं ले सकते हैं। अगर जगह गंदी होगी, किचन उतना साफ नहीं होगा, तो आप वो मज़े से कुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेपिंग बहुत ही आवश्यक है, सब्जियों को धोना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रेपिंग ऑफ रियाज, प्रेपिंग ऑफ गला, प्रेपिंग ऑफ योर वॉइस इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो मतलब ओमकार और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर इक्विवेलेंट टू प्रेपिंग। फिर आता है कटिंग। तो अभी देखिए, खरज का रियाज, गमक और अलंकारों का रियाज, ये तीनों चीज़ें कटिंग के अंतर्गत आ सकती हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डिसाइड करते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा होगा। मतलब इन तीनों चीज़ों से हम गाने में वो मधुरता ला सकते हैं, अलग अलग तरीके से मधुरता ला सकते हैं। अब जैसे गमक है, खरज का रियाज है, अलंकारों का रियाज है, तो इन तीनों को अलग अलग कटिंग का रूप दे सकते हैं। कभी आप सब्जियों को गोल काटते हैं, कभी आप चौकोन काटते हैं, कभी बारीक काटते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो गई इक्विवेलेंट टू कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। फिर आती है गरम तवे पे छौंक लगाना, यानी कि हरकतें और मुर्कियाँ। क्योंकि हमें वार्म्ड अप वॉइस चाहिए, हमें तवा भी गरम चाहिए, तेल गरम चाहिए, तो बिल्कुल हम छौंक के रूप में हरकतें और मुर्कियों का प्रैक्टिस करते हैं। और जितना अच्छा तवा गरम होगा, जितना तेल गरम होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर में गरम होगा, तो उतनी ही खुशबू फैलेगी और उतने ही अच्छे से जो आपकी एक्चुअल कुकिंग डिश बनने वाली है वो उतनी ही अच्छे से आएगी निखर के। फिर चलते हैं एक्चुअल कुकिंग में, जो कि राग भी हो सकते हैं। मतलब आप अगर क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं तो रागों का अभ्यास भी हो सकता है, या फिर कोई भी सॉन्ग आप गा रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग या सेमी क्लासिकल, तो आप इन दोनों को एक्चुअल कुकिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका अगर प्रेपिंग बहुत अच्छे से आपने किया है, आपने बहुत अच्छे से अपना रियाज किया है और कटिंग की है, उस पर्टिकुलर डिश में जैसा चाहिए वैसा किया है, और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से आपने यूज़ किया है, तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छे से निखर के आएगी। कोई भी गाना आप कैसे गा रहे हैं वो बिल्कुल आपके रियाज से ही दिख जाएगा। और फिर आता है फील। ये हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फील का कोई रियाज नहीं कर सकते हैं। फील तो जैसे जैसे आप गाएंगे उसके हिसाब से, लिरिक्स के हिसाब से आपको फील लानी पड़ती है। अब कोई भी डिश अगर आप प्यार से नहीं बनाएंगे तो क्या बात है। तो इसलिए आपको किसी भी डिश के लिए बहुत प्यार से बनाने की आवश्यकता होती है। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है लव। और वैसे ही किसी भी गाने में, सेमी क्लासिकल आई वुड से, किसी भी गाने में फील की बहुत बहुत अहमियत है। तो इसीलिए फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आता है गार्निशिंग। अब गार्निशिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप सजावट और प्रेजेंटेशन में भी विश्वास रखते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो आप जितना अच्छे से अपना रियाज करेंगे, प्रेपिंग करेंगे, हरकतें, मुर्कियाँ जितने अच्छे से आपके गले में निखरेंगे, वैसे ही आपका सॉन्ग प्रतीत होगा। और स्वरों का लगाव गार्निशिंग हो सकता है, या फिर हरकतें, मुर्कियाँ एट द राइट प्लेसेस गार्निशिंग हो सकता है। मतलब गार्निशिंग के लिए एक अलग एलिमेंट नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट्स का एक निचोड़ आप दिखा सकते हैं अपने गायन में। तो वो हो गया आपका गार्निशिंग। आशा करती हूँ आप सब ने, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा रियाज कब करना चाहिए, खरज गा सकते हैं कब, गमक का रियाज कब करना चाहिए, ये सारे जो सवाल हैं, आशा करती हूँ मैंने उन सारे सवालों का आंसर दे दिया है। तो आप ज़रूर देखिए, अपने इस प्यार को बरकरार रखिए, अपने अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और मेरे रियाज ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, रियाज ओनली ट्यूटोरियल्स भी बने हुए हैं, जिसमें मैं सिर्फ रियाज ही कराती हूँ। तो अब तक सिर्फ पार्ट 1 आया है, बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लेट्स इंस्पायर ईच अदर टू सिंग and keep looking forward to more videos from me, and I look forward to seeing you again. Thank you.